अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन के एमसीक्यूज़। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एमसीक्यूज़ के हवाले से। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन, इट कंटिन्यूसली चेंज इट्स डैश विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। देखिए, ऐसी बॉडी जो स्टेट ऑफ मोशन में हो वो कंटिन्यूसली क्या चीज़ चेंज करेगी, वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी। ये चीज़ याद रखिएगा। फर्स्ट का आंसर है हमारे पास सी, पोजीशन। सेकंड है, वेन एवर अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इट इज़ सेड टू बी स्टेट ऑफ डैश। ऐसी बॉडी जो अपनी पोजीशन चेंज ना करे सराउंडिंग के मुताबिक, तो उसको बोलेंगे रेस्ट में। अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी तो वो मोशन में है, और ऐसी बॉडी जो अपनी पोजीशन चेंज ना करे उसको बोलेंगे वो बॉडी रेस्ट में है। थर्ड वन है हमारे पास, रेक्ट लीनियर मोशन इज डेड मोशन इन विच बॉडी मूव्स अलोंग डैश। रेक्ट लीनियर मोशन में बेटा जो बॉडी मूव करती है वो करती है स्ट्रेट लाइन पे, याद रखिए। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन अ बॉडी मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड इट्स मोशन इज कॉल्ड। ऐसी बॉडी मूव करे जो एक फिक्स किसी भी चीज़ पे फिक्स हो तो उसको हम बोलते हैं बेटा रोटेटरी मोशन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन अ बॉडी रिपीट्स इट्स पाथ अगेन एंड अगेन इट्स मोशन इज कॉल्ड। ऐसी मोशन जो बार बार रिपीट हो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड। बेटा पोजीशन चेंज हो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर तो हम उसको बोलते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है, द एस आई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज। डिस्प्लेसमेंट का बेटा एस आई यूनिट क्या होता है, वो होता है हमारे पास मीटर। नेक्स्ट है, द डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज। देखें, अगर डायमेंशन पूछी जाए तो टाइम की सेकंड की डायमेंशन होती है हमारे पास टी, टाइम, एंड मीटर की होगी हमारे पास एल, लेंथ, और हमारे पास किलोग्राम की होगी एम। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर की अभी मैंने बताई क्या होगी बेटा, एल। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड। देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ को बोलते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट, और लॉन्गेस्ट पाथ को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्टेंस। नेक्स्ट है हमारे पास, द स्केलर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। ए स्पीड, बी एनर्जी, सी डिस्टेंस, डी एरिया। सो इसका आंसर होगा हमारे पास सी, डिस्टेंस। नेक्स्ट है हमारे पास, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। देखिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। नेक्स्ट है, द एस आई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी आर। देखिए, अभी मैंने बताया जब मीटर होगा तो उसकी डायमेंशन होगी एल, और सेकंड की डायमेंशन होती है टी, टाइम। तो इसमें एल अपॉन टाइम कहाँ पर है बेटा, ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है, व्हेन अ बॉडी अंडरगो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट सेड टू बी मूविंग विथ डैश। देखिए, ऐसी बॉडी जो क्या करे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेस करे तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऑप्शन ए हमारा। नेक्स्ट है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड। देखें, डिस्टेंस अपॉन टाइम किसको बोलते हैं बेटा, स्पीड को बोलते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ यूनिफॉर्म द डिस्टेंस ग्राफ इज़। अगर वेलोसिटी बॉडी की जो है वो यूनिफॉर्म है तो डिस्टेंस ग्राफ हमारे पास बेटा होगा स्ट्रेट लाइन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ वेरिएबल डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़। अगर वेलोसिटी जो है बॉडी की वो वेरिएबल है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा क्या होगा बेटा, वो होगा हमारा कर्व पाथ। नेक्स्ट है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। वेलोसिटी अपॉन टाइम किसको बोलते हैं बेटा, एक्सेलरेशन को बोलते हैं। नेक्स्ट है, द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन हमारा डी। नेक्स्ट है, द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन आर। देखें, एम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो मीटर की डायमेंशन एल हो गई, और एस स्क्वायर है, सेकेंड स्क्वायर है तो उसका होगा टी स्क्वायर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीज विद टाइम
then acceleration is said to be ऑप्शन है ए यूनिफॉर्म, बी नॉन यूनिफॉर्म, सी पॉजिटिव, डी नेगेटिव। तो इसमें जब भी टाइम इंक्रीज होगा तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, सी पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, वहाँ पे इंक्रीज हो रहा था तो पॉजिटिव, डिक्रीज होगा तो बेटा नेगेटिव। एक चीज़ याद रखिएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है तो ऑप्शन में हम क्या लिखेंगे बेटा, नेगेटिव। नेक्स्ट है if the body moving with uniform velocity then acceleration is said to be। देखें, जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन हमारी वहाँ नहीं होती, बिल्कुल ज़ीरो होती है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्हेन द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आर इक्वल द बॉडी इज सेड टू बी डैश टू बी मूविंग विद डैश एक्सेलरेशन। याद रखिएगा बेटा, जब भी हमारी एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगी तो हमारी एक्सेलरेशन जो होगी वो होगी हमारी यूनिफॉर्म। नेक्स्ट है कंप्लीट द इक्वेशन वी एफ इज़ इक्वल टू, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ऑप्शन ए हमारा। नेक्स्ट है कंप्लीट द इक्वेशन डैश इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू ऑप्शन सी, ये हमारी इक्वेशन होती है सेकेंड, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। नेक्स्ट है कंप्लीट द इक्वेशन वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as। तो इसका बेटा आंसर क्या होगा, वी आई स्क्वायर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कंप्लीट द इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी आई प्लस डैश अपॉन टू टी स्क्वायर। देखें वी आई प्लस ए टी स्क्वायर होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द मोशन ऑफ फ्री फॉल बॉडी इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश। बेटा फ्री फॉल बॉडी की एग्जाम्पल किस चीज़ की एग्जाम्पल है, वो हमारी होती है मोशन अंडर ग्रेविटी की। नेक्स्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ऑफ डिफरेंट मास अलाउड टू फॉल फ्रीली इज ए सेम, बी डिफरेंट, सी वेरिएबल, डी ज़ीरो। देखें एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी डिफरेंट मासेस की जब भी फ्री फॉल होंगी तो एक्सेलरेशन जो होगी वो हमेशा सेम रहेगी। सो इसका आंसर होगा हमारे पास ए, सेम। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड, इट विल अटेन हाइट। देखें अगर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड होगी तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास बी 4.9 मीटर। नेक्स्ट है फेमस बुक मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी इज रिटन बाय, बेटा ये बुक लिखी थी न्यूटन ने। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट पजेस एनी चेंज इट स्टेट इज कॉल्ड, ये डेफिनेशन लिखी है हमारी एनर्शिया की। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, एफ इज़ इक्वल टू एम ए। एफ यहाँ पे क्या है बेटा, फोर्स से, एम मास से, ए एक्सेलरेशन है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वन न्यूटन, वन न्यूटन बराबर होता है बेटा मास का यूनिट किलोग्राम और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है द डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी इनवर्स टू, जो हमारी है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम बोलते हैं लॉ ऑफ एनर्शिया। नेक्स्ट है टू एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज ऑन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड, ये बेटा स्टेटमेंट है हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ की स्टेट। ये थे बेटा आज के एमसीक्यूज़, होपफुली आपको समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।